और ये अपील नहीं है, ये अपील नहीं, ये मूर्खों की गिनती कर रहे हैं। कैसे मूर्खों की गिनती? हाँ, ये मूर्खों की गिनती कर रहे हैं कि हमारे कहने से कितने लोग मानेंगे। जो देश की सेवा के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में एक से एक लोगों ने, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने चंदा दिया, पैसा दिया, वो सब कहाँ गया? उसको मेडिकल लाइन पे खर्च करना चाहिए। ये अपील इनकी नाकामी का सर्टिफिकेट है एक तरह से। अच्छा, ये अपनी नाकामी छुपा रहे हैं और क्या? देश हित में कर रहे हैं। कौन सी देश हित में? अभी तक देश हित नहीं याद आया। ये भाजपा सरकार एक नंबर की अय्याज सरकार है। वो चाहती है कि आम जनता की जो जेब है वो हम काट ले, और वो जो काटने के बाद पैसा बचे वो हम अपने नेताओं पे अपने ऊपर खर्च करें। कोई तो विदेश पहुंचाती है वीजा पासपोर्ट बना के। आप ये तो देखो, उसमें तो किसी मुसलमान तो नहीं गया, कोई दलित नहीं गया, कोई पिछड़ा नहीं गया। गया कौन? भारतीय जनता पार्टी वाले बैंक का पैसा लेकर भाग गए देश का। और आप कह रहे हो भाइयों बहनों सोना मत खरीदो। साथियों नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री आते हैं और एक उपदेश दे के जाते हैं कि देशवासियों को अब देश हित में डीजल पेट्रोल की खपत कम करनी होगी, सोना नहीं खरीदना होगा, और विदेश जाने के जो विचार हैं उसको त्याग देने चाहिए। इसी पे बातचीत करेंगे। क्या सोचते हैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हमारे साथ हैं, क्या कुछ सोचते हैं इसको लेकर। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। धन्यवाद आपके चैनल को, आपके दर्शकों की। आपने कम से कम आम नागरिक की सुध तो ली है। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो 40 से ज्यादा हेलीकॉप्टर पंजाब, असम और अभी जो 5 राज्यों में चुनाव तो वहां चले। ये वो प्रधानमंत्री है, हजारों गाड़ियों के काफिले से रोड शो किए। ये वो प्रधानमंत्री है जो अपना लाख, 2 लाख, 3 लाख का चश्मा पहनते, करोड़ों का सूट पहनते, करोड़ों लाखों के जूते पहनते, और आम नागरिक से कहते कि आप खर्चा कम करें, गैस कम खर्च करें, पेट्रोल डीजल। अरे इतना ही आपको देश की जनता की परवाह है तो आपने चुनाव से पहले ये घोषणा क्यों नहीं की? आपको इतनी ही आम जनता की सुध थी तो आपने हजारों गाड़ियों से चुनाव प्रचार क्यों 5 राज्यों में किया? आपको इतनी ही आम जनता की सुध तो 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर से आपने क्यों वहां हवाई यात्राएं की? आप क्यों नहीं अपनी हवाई यात्राएं बंद कर? आप आम जनता से तो कह दे रहे हैं कि हवाई यात्रा बंद कर दो, पेट्रोल डीजल कम खर्च करो, गैस कम खर्च करो। अरे आम जनता जिसको जितना काम है उतना तो यूज करेगी ना, वरना जिसका ऑफिस 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर वो क्या साइकिल से जाएगा? उन्होंने कहा वर्क फ्रॉम होम करो। वर्क फ्रॉम होम तो आप अपने पहले सरकारी जो तंत्र है, आपके जो सरकारी शासन प्रशासन के ऑफिस है उनसे कहिए ना कि वर्क फ्रॉम होम करें, ऑनलाइन सारा काम करें। क्यों नहीं करवा रहे हैं उनका? अगर नहीं जा रहा है वो थंब स्कैनर, जो थंब स्कैनर जो ऑफिसों में लगा हुआ है, अगर वो थंब नहीं लगाएगा तो उसकी तनख्वाह कहाँ से आएगी? पहले ये सब बंद करें ना। इतनी ही हमको आप जनता की परवाह है तो पहले अपने सरकारी विभागों को कहिए कि आदेश करें कि होम वर्क फॉर होम करें, नहीं तो फिर आदेश करना बंद कर दीजिए। प्रधानमंत्री जी, आप जो एक नंबर के झूठे, आप एक नंबर के जो क्या बोलते हैं, जो भी बोलते होंगे, हम अपने शब्दों में उसको नहीं बयां कर सकते क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं देश के। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को सलाह दूंगा कि पहले जो आप जो अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं, अपने सरकारी तंत्र के जरिए अपने मंत्रियों विधायकों पे खर्चा, उसे कम करें, फिर आम जनता को उपदेश दें। ठीक है, हम आपके पास लौटते हैं। दो सवाल आपसे ये है कि जब देश का प्रधानमंत्री देश से ये अपील कर रहा है कि आप डीजल पेट्रोल की खपत कम कर दीजिए, सोना खरीदना कम कर दीजिए, और विदेश जो यात्राएं करने जाते हैं उस पर जो है उसके बारे में सोचना कम करें, जिससे विदेशी मुद्रा देश की बढ़े, कम ना हो। चलो, देश की चिंता तो हुई, उसको चिंता हुई जो खुद चुनाव आने पर 40 जगह हेलीकॉप्टर से जाते हैं। रोड से जाना हुआ तो 400-500 गाड़ी लेके जाते हैं, और हमारे गरीब आदमी से कह रहे हैं कि तुम मोटरसाइकिल से जा रहे हो कमाने। ठीक है, अरे रुक जाओ महाराज। ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं कि देश में समस्याएं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर कह रहे हैं तो उसको कम करने में, उसको मानने में क्या हर्ज है? देश का भला ही तो है। एक बात बता दीजिए, जब हमारे भारत देश पे अंग्रेज आए, हमारा देश एक होकर उनसे लड़ा। हाँ, लड़ा, समझ गए? वो तो हो गई पुरानी बात। ठीक, हमारे जो क्रांतिकारी साथी हमें आजादी दिला के गए, हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उस समय भी ये लोग छुप छाप के पेंशन लेते थे। ठीक, ये सब पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा। मैं 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। पहले क्या किया? भाइयों और बहनों, आज 8 बजे रात से नोटबंदी की जाती है। उसके बाद तुम्हारे जैसे चमचे
पूरे देश में माहौल बनाने लगे कि जो नरेंद्र मोदी जी नोट ला रहे हैं उसमें चिप है, 7 गज नीचे होगी, वो नोट पकड़ी जाएगी, ये है वो है, काला धन जो विदेशों में है वो वापस आएगा। 3-3 घंटे आप लोगों ने आपके स्क्रीनों पे यही चलता रहा। किसका नुकसान हुआ? हमारे भारत का नुकसान हुआ। फिर भी हमारा देश इस देश के साथ खड़ा होकर इस देश के साथ रहा है। उसके बाद आपने क्या किया? लॉकडाउन किया, कहा भाइयों और बहनों आप लोग घर पे रहो, ताली बजाओ, देश ने ताली बजाया। आपने कहा थाली बजाओ, देश ने थाली बजाया। और आपने कहा क्या कहा कि अगर आपको बैंक जाना है, हवाई यात्रा करना है, बस यात्रा करना है तो वैक्सीन लगवाओ। समझ गए? जब उसका रिएक्शन होने लगा, लोग मरने लगे, सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल दिए कि हमने तो किसी को मजबूरी नहीं किए थे। है? और आज तुम्हें ये कह रहे हो अरे आप भी तो देश के लिए कुछ कुर्बान करो अपना। क्या कर रहे हो आप? उन्होंने कुर्बान नहीं किया देश के लिए। 18 घंटे काम करते हैं। वाह भाई, 18 घंटा सोते हैं, सिर्फ प्रचार में जागते हैं। जब बहन बेटियों के बलात्कार हो जाता है तो सब छुप जाते हैं, सब छुप के बैठ जाते हैं। जब कहीं हत्या हो जाती छुप के बैठ जाते हैं। लेकिन इसको कहने की जरूरत क्या पड़ी जब वो कहते हैं कि देश में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी प्रधानमंत्री जी को, अगर देश में दिक्कत ना होती? देखिए, देश का पैसा पूरा तो उड़ा दिए, विदेशों में घूमे हैं, खूब मौज मस्ती करके आए हैं, समझ गए। उसके बाद चुनावों में पैसा खर्चा किया है, और पीस किसको रहे? जनता को। जो अगर समझदार प्रधानमंत्री होता तो वो देश के साथ होता। और मैं आज भी कहना चाहता हूँ, मेरा देश आज भी भारत के साथ है और रहेगा। मगर मुझे दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिल गया जो हम लोगों को कटोरा पकड़ा दिया। अच्छा ठीक है, आपके पास लौटते हैं। एक सवाल इनसे भी, गौरव जी से भी ले ले। गौरव जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने देश के से अपील की है कि आप लोग देश हित में ये चीजें कम करने की कोशिश कीजिए, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये अपील नहीं है, ये अपील नहीं, ये मूर्खों की गिनती कर रहे हैं। कैसे मूर्खों की गिनती? हाँ, ये मूर्खों की गिनती कर रहे हैं कि हमारे कहने से कितने लोग मानेंगे। ये अपील नहीं है, ये मूर्खों की गिनती कर रहे हैं। और ये देख रहे हैं हम कि हमारी बात कौन कौन मानेगा। जैसे लॉकडाउन में किया था, मोबाइल की लाइट जलाइए, थाली बजाइए, घंटी बजाइए, ये इसी तरह की अपील है। और ये अपील इनकी नाकामी का सर्टिफिकेट है एक तरह से। अच्छा, ये अपनी नाकामी छुपा रहे हैं और क्या? देश हित में कर रहे हैं। कौन सी देश हित में? अभी तक देश हित नहीं याद आया, आज याद आया देश हित। जब देश को बर्बाद कर जब देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया तब इनको देश को हित याद आया। देश बर्बाद हो गया। 400 का सिलेंडर बिकता था तब देश बर्बाद हो रहा था, और आज इनको जब 1000 रुपए सिलेंडर बिक रहा है तो इनको देश हित याद आ रहा है। राम राज्य की स्थापना, देश विश्वगुरु होने वाला है। अरे भैया, जितने बलात्कारी बाबा हैं इस सरकार में, हमको नहीं लगता किसी और सरकार रहे होंगे। और ये राम राज नहीं, रावण राज चल रहा है। राम राज नहीं, ये रावण राज चल रहा है। अच्छा ठीक है, आपके पास लौटते हैं। क्या कहेंगे सर आप कि इन्होंने तो सीधा बता दिया कि ये मूर्खों की गिनती हो रही है, कैसे मूर्खों की गिनती होगी इसे? बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, मूर्खों की गिनती हो रही है। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब कोरोना काल में उन्होंने लोगों से कहा कि ताली बजाओ तो लोगों ने ताली बजाई, क्या उससे कोरोना खत्म हो गया? ये मूर्ख ही तो बनाए उन्होंने देश के जो डॉक्टर थे जो लड़ रहे थे कोरोना के खिलाफ, उनके अभिवादन के लिए, उनके हौसला अफजाई के लिए ऐसा करवाया। अरे हौसला अफजाई के लिए करना था तो आपको अपना उस समय जो लोग जो देश की सेवा के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में एक से एक लोगों ने, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने चंदा दिया, पैसा दिया, वो सब कहाँ गया? उसको मेडिकल लाइन पे खर्च करना चाहिए था ना, कि ताली बजाने से हमारा मेडिकल बहुत मजबूत हो जाएगा। मेडिकल मजबूत करने के लिए उसे बजट चाहिए, जो इनके पास है नहीं। और जो लोगों ने मदद की, 500 1000 करोड़ लोगों ने दिया, उनसे उन्होंने अपने 5 स्टार होटल की तरह अपने उन्होंने जिला कार्यालय, प्रदेश कार्यालय बना लिया। आप चले जाइए, 5 स्टार होटल बेकार है इनके प्रदेश कार्यालय के सामने, इतनी उसमें सुविधाएं हैं। ये बताइए, कार्यालय के अंदर आप 5 स्टार की सुविधा लेकर के क्या बताना चाहते हैं? आपने देखा होगा भाजपा कार्यालयों के सामने कैसे यूज एंड थ्रो पाया गया, भाजपा कार्यालयों के अंदर कैसे कैसे लोग पाए गए, हाईवे पे कैसे कैसे लोग पाए गए, आपको सब पता है। ये भाजपा सरकार एक नंबर की अय्याश सरकार है। वो चाहती है कि आम जनता की जो जेब है वो हम काट ले, और वो जो काटने के बाद पैसा बचे वो हम अपने नेताओं पे अपने ऊपर खर्च करें। ये भाजपा सरकार है। बड़ा आरोप लगा इन्होंने, तो सीधा सीधा आरोप लगा दिया। आप तो कम से कम देश हित की बात करिए कि प्रधानमंत्री जी को चिंता है इस बात की कि मेरा देश आगे बढ़े, विश्वगुरु बने और हमारे देश के जो नागरिक हैं वो खुशहाल हो। तो आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा, हमारे पागल कुत्ता काटे हैं? पता नहीं, काटा होगा। हम चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, हमारे नौजवान जो है नौकरी करें, आगे बढ़े, आर्मी में जाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने।
है? हम तो ये कह रहे हैं, मगर हमारे तो ये जो है, एक किसी गायक ने गाया था, मोदी योगी के राज में कटोरा मेरे हाथ में, मर गए मेरे बाल बच्चे इनकी सरकार में। है? आज मैं कहना चाहता हूँ, रावण राज भी अगर रहा होगा तो सीता जी सुरक्षित रही है। मतलब रावण अच्छा था भाई, अच्छा था तभी तो सुरक्षित थी सीता मैया। है? इनके राज में तो हर गली मोहल्ले में आप सुनोगे कि आज यहाँ पर हमारी बेटी पड़ी हुई, कल वहां पड़ी हमारी बेटी, परसों वहां पड़ी हमारे देश की बेटी। है? और आप कहते हो भाइयों और बहनों, हम लोग तो त्याग करते आए हैं। ठीक है। ये बताओ, भारतीय जनता पार्टी देश के हित में कहां पर काम किया? कोई है भारतीय जनता पार्टी में नेता ऐसा जो हमारे सवालों का जवाब दे सके और हमें बता सके कि हमने राष्ट्र हित में यहां पर काम किया? आपने देश को लूट लिया, देश लूट कर आपने विदेश घूम लिए और हमारे नौजवान गरीबों को मरने के लिए सड़कों पे छोड़ दिया। भ्रष्टाचारियों को उन्होंने जेल में डाल दिया, तमाम भ्रष्टाचारी जेल में डाल दिया, कितने को तो विदेश पहुंचा दिए वीजा पासपोर्ट बना के। आप ये तो देखो, उसमें तो किसी मुसलमान तो नहीं गया, कोई दलित नहीं गया, कोई पिछड़ा नहीं गया। गया कौन? भारतीय जनता पार्टी वाले। बैंक का पैसा लेकर भाग गए देश का। है? और आप कह रहे हो भाइयों बहनों सोना मत खरीदो। बोलिए, पवित्र होता है मंगलसूत्र, क्या मंगलसूत्र भी ना खरीदे देश का महिला? वो तो मंगलसूत्र बचा रहे थे। देखिए 2024 के इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस आ जाएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगी महिलाओं की। हम तो सुने थे कि सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य जी को ही बीमारी है, ओम प्रकाश राजभर जी को बीमारी है, हमें लगता है तुमको भी बीमारी है। जितेंद्र जायसवाल ने तुमको भी एक आधी पुड़िया दे दिया है। जितेंद्र जायसवाल ये कौन है? अरे आपको नहीं पता होगा, सर्च मानना, कल 130 किलो गांजा लखनऊ में पकड़ा गया। तो ये गांजा का असर है और क्या? यही तुम्हारे सवाल देख। हम गांजा नहीं पीते हैं। नहीं पीते हो? नहीं, हम गांजा तो बचे रहोगे, नहीं तुम भी कटोरा लेके कल तक 4 बाग में मिलते हैं। भाई मोदी जी के और देश विरोधी हैं। आप बताइए। हम देश विरोधी हो गए? नहीं, सुनिए, आप देश हमारे प्रधानमंत्री, अरे सुनो, देश का विरोध कर रहे हैं। हमारे बाप दादा अंग्रेजों से लड़े, पेंशन नहीं लिया था, समझ गए? उस समय भी हमारे बाप दादा लाठी लेके लड़े और आज भी हमारे बाप दादा हमें चरपाई पे बैठाने के लिए, कलम चलाने के लिए लड़के गए हैं। जब तक मोदी जी हैं देश सुरक्षित हाथों में। आप क्या कहेंगे? वाह भाई, जितना सुरक्षित है सब कोई देख रहा है, कोई अंधा नहीं यहाँ पे। सब लोग देख रहे हैं कितना सुरक्षित है। जिस तरह से इनके भाषण आते हैं, जिस तरह से इनका काम होता है, उस तरह से मतलब कही नहीं सकते सुरक्षित है। जैसा कि भैया ने कहा कि रावण राज अच्छा था इनसे, कि सीता जी सुरक्षित थी उसमें, और इनके राज में कोई सुरक्षित नहीं है। रोज घटनाएं हो रही हैं, आप खुद कवर करते होंगे, इतनी घटनाएं होती हैं, कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, हमको लगता है इनको जीरो का मतलब ही नहीं पता होगा, जीरो टॉलरेंस की जो बात कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होता है, पूजा जाता है, लोग उसको पूजते हैं। बताओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो भी नहीं सुरक्षित है। क्या हो गया? ब्राह्मणों की तो सरकार चल रही है। कहाँ ब्राह्मणों की सरकार है? उनको मारा जा रहा है, उनको कथा नहीं कहने दिया जा रहा, उनका पूजा नहीं करने। भाजपा का कोर वोटर ब्राह्मण है, कहाँ आप चिंता? बड़ा वोटर है बेचारा, इसीलिए तो उसको पीस रहे हैं, इसीलिए मार रहे हैं, इसीलिए मार रहे हैं। जो इनको मजबूत किया उसी को मार रहे हैं, उसी पर रिवॉल्वर तान रहे हैं। कैसे लगातार जीत रहे हैं महाराज? आप लोग भ्रम में जी रहे हैं। 47 तक आप लोग सपना जब तक निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना है तब तक जीत रहे हैं। जिस दिन जनता जाग जाएगी ना, ये पंची नहीं जीत पाएंगे। क्यों? जनता नहीं जान रही है कुछ? जनता सब जान रही हो। जनता धीरे धीरे, कहते ना, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो छलकता है। अब इनका पाप का घड़ा भर चुका है, वो छलक रहा है। आने वाले समय में जैसे नेपाल में क्रांति हुई, जैसे श्रीलंका में क्रांति हुई, नेताओं को पकड़ पकड़ के नंगा करके मारा गया, आने वाला समय यही है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मैं सबसे कह रहा हूँ सुधर जाओ, ना वही नेपाल वाले हाल आएंगे जैसे वहां प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री को दौड़ा दौड़ा करके नंगा करके मारा गया, वैसे ही तुम लोग मारे जाओगे, क्योंकि तुम लोग का पाप का घड़ा भर चुका है और ये बहुत जल्दी फूटने वाला है। चलिए ठीक है। प्रधानमंत्री जी जो देश हित के लिए 18 घंटे काम करते हैं, उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है। जब से उन्होंने देश से अपील की है कि आप लोग सोना न खरीदिए, आप डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम कर दीजिए, आप विदेश जाने की यात्राओं को जो है भूल जाइए, तब से देश में कहीं ना कहीं उबाल देखने को मिल रहा है। आम आदमी भी इस बात की चर्चा कर रहा है कि अगर देश सुरक्षित हाथों में है तो ऐसा निवेदन करने की, ऐसी अपील करने की जरूरत क्या थी? देश अगर विश्वगुरु बनने की राह पे है तो ऐसी क्या कमी थी जो ऐसा बोलना पड़ा देश के प्रधानमंत्री को? और विपक्ष भी कहीं ना कहीं इसको लेकर अब मौका पाया है और इस पर तमाम तरीके की बयानबाजियां आपको दिख रही होंगी। सोशल मीडिया पटी हुई है जहां पर आलोचना हो रही देश के प्रधानमंत्री की कि ऐसा क्या है, ऐसे क्या हालात उत्पन्न हो गए हैं कि देश के प्रधानमंत्री बड़े मंचों से अपील कर रहे हैं
कि देशवासी अब इस तरीके से अपने आप को कम करें या फिर अपनी जो इच्छाएं हैं उसको दबाएं, उसको मारें, सोना ना खरीदें, डीजल पेट्रोल कम इस्तेमाल करें, विदेशी यात्राएं न करें, ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या राय रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। धन्यवाद।